देखिए, सारी बातें अभी हुई आपके सामने और कुछ लोगों ने एक भ्रांति फैलाने का काम किया है कि यहाँ सांसद ने गलत प्रचार किया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, सम्मानित नेता ने भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो उनके ज्ञानवर्धन के लिए मैंने ये पत्र जो मेरे हाथ में है, ये पत्र मैंने पढ़ा और पढ़ करके सुनाया। इसमें साफ साफ लिखा है कि हरेंद्र सिंह मलिक सांसद जी ने जो सदन में आवाज उठाई, उसका ये जवाब है सरकार की ओर से। क्वेश्चन ओवर जो 0 ओवर जो होता है, उसमें उन्होंने उठाया था। तो इसी के संदर्भ में जो रैपिड रेल की बात थी, वो सारी बातें मैंने आपको बताई है। और हम साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि हमारी प्राथमिकता मुजफ्फरनगर का विकास है। हम बेवजह के प्रचार और प्रसार करके, झूठी बातें फैला करके मुजफ्फरनगर को विनाश की ओर नहीं ले जाना चाहते। जो 2013-14 में हुआ, जिस तरह की हरकतें यहां हुई है, मुजफ्फरनगर की जनता उससे उब चुकी है। इसीलिए इस बार मुजफ्फरनगर की जनता ने विपरीत परिस्थितियों में मुजफ्फरनगर लोकसभा में परिवर्तन करके किसान नेता आदरणीय हरेंद्र मलिक जी को, अखिलेश जी के सिपाही को यहां से चुन करके भेजने का काम किया। विधायक जी, रेल यहाँ पे आएगी या नहीं, सबसे बड़ा तो लड़ाई इस बात को लेकर शुरू होगी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS हम लोग चाहते हैं, तो उन्हें क्यों दर्द हो रहा है? हम तो प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, मैं सुन रहा था, आदरणीय बालियान जी ने कहा सवाल उठाने से कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति संविधान में विश्वास ना रखते हुए इस तरह से लोकतांत्रिक मंदिर को इस तरह की बात उसके बारे में कहना चाहता हूं, एक अफवाह फैलाना चाहता हूं कि वहां सवाल उठाने से कुछ नहीं होता, तो ये गलत बात है। वो अपने आप को साबित करना चाहते थे, उनके पास 10 साल थे, अभी हमारे पास 5 है और भगवान ने चाहा और 5 होंगे, भगवान ने चाहा और 5 होंगे और होंगे। अगर हमें जनता आशीर्वाद देगी, अगर जनता की कृपा हमें रही, हम पर रही, आप पे तो होगी कृपा, यहाँ पे सांसद, तो तभी तो मैं बोलने की स्थिति में हूं, तभी तो बोल रहा हूं मैं, और तभी तो कह रहा हूं कि हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप बताइए, विकास करने का कहना है कि आप हाथ उठा लो, वो अपने आप ले आएंगे। क्या उठा लो? हाथ खड़े कर दो, हाथ खड़े कर दो। नहीं मंत्री जी को तो खड़ा कर ही दिया जनता ने, कुर्सी बैठते रहते हैं, इधर दाएं बाएं भटकते रहते हैं, जैसा मुझे सुना है। मैंने सम्मान करता हूं उनका। मंत्री जी को तो कुर्सी से हटा दिया, अब खड़े फिर रहे हैं। हम तो सारे ही खड़े और बैठे भी हम लोगों के बीच में रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप तो पत्रकार हो, क्या माध्यम है विकास का? सरकार के लोगों से वार्ता करना, उनसे बात करना, मंत्रियों से, और सदन में आवाज उठाना, यही तो तरीका है विकास करने का। मेरे पिताश्री सरकार के लोगों से भी मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और सदन में भी आवाज उठाते हैं। कितनी बार आपने आदरणीय संजीव बालियान जी को मुजफ्फरनगर के विषय में बात करते सुना था 10 साल में? बताओ ना मेरे भाई, बताओ, है कोई जानकारी? वो तो कह रहे हैं कि लगातार विकास हुआ, लगातार आवाज उठाते रहे। कहां गया विकास? भाग गया कहीं? वो दिखता तो नहीं। विकास कहां है? अपने किसी समर्थक की बात कर रहे हैं क्या भैया? विकास का मतलब क्या? देखो, मैं फिर बता रहा हूं, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी को मैं नमन करता हूं। उनकी एक योजना थी, उनकी प्लानिंग थी कि उन्होंने यहां शुगर मिलों के निर्माण कराए। मेरे पिताजी उनसे मिले, पूरा प्रयास किया, प्रयास करके 27 में शुगर मिल का निर्माण कराने का काम किया, और उस समय महेंद्र सिंह टिकैत साहब का भी आशीर्वाद लेकर के इस काम को किया। आप बताइए, जितना बड़ा रोजगार उस समय मिला, और हरेंद्र मलिक की यही पहचान है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम किया। आप लिस्ट दे दें, मैं लिस्ट दे दूंगा। मेरी तो लिस्ट, आधे लोग तो जो हमारे साथ थे वो आज बहुत उन्नति कर गए हैं। एक आध तो उनका एडवाइजर बना है, संजीव जी का। मेरा कहने का ये मतलब है, अच्छे काम करने चाहिए, हमने किए हैं, तभी जनता हमें बार बार आशीर्वाद देने का काम करिए। और विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय संजीव जी 10 साल सत्ता में रहे, हम तो एक बार भी नहीं रहे। बताओ, रहे क्या सचिन जी? हम तो सत्ता में नहीं रहे, फिर भी 3 बार मुझे जिता दिया। कोई मेरे हाथ में कोई झाड़ फूंक का काम तो मैं करता नहीं। मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और जनता को बड़ा मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, और जनता के आशीर्वाद को, जनता की कृपा को हमेशा हम अपने मन में रखते हैं, इसीलिए हमें अहंकार नहीं आता। आरोप प्रत्यारोप और झूठ की राजनीति कर रहे हैं। संजीव बालियान जी की प्रेस मैंने अभी देखी है।
भाई वो कुछ भी कह सकते हैं। एक 2 बार वो सांसद रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, और उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता जिस तरह की बात उन्होंने कही है। मुझे तो बड़ा ख़राब लगा। उन्होंने आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय योगी जी को चैलेंज कर दिया। ये कागज़ जो भी इसमें लिखा है, हम लोगों की ये जिज्ञासा थी कि भारत सरकार से कितना बजट उसके लिए आया, क्या स्तर है रेलवे का। जो RRTS की बात जो हो रही थी, जवाब में पूरी बात आनी चाहिए थी विस्तार से, नहीं आ पाई। लेकिन जो कागज आया है उसको आदरणीय मंत्री जी चैलेंज कर रहे हैं। कल योगी जी मुजफ्फरनगर में थे, आज आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं, पूर्व मंत्री जी कह रहे हैं कि पिता पुत्र की सरकार है। अरे क्या हो गया साहब आपको? और ये जो पत्र है इसमें जो भी लिखा है, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। ये जो हमारी जिज्ञासा थी उसके हिसाब से तो क्या दिक्कत है? सीधी सी बात है, वो सरकार के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जांच कराओ ना। हमें मौका मिला हम तो करा देंगे अगर कोई गलत होगा। जनता की समस्या नहीं थी, जनता तो जनता है, जनता की समस्या थी इसलिए उठाया सवाल। किसी को अच्छा हर बात में वो बोलते हैं, कहते हैं मैं सुन रहा था, बड़े गुस्से में बोल रहे थे कि मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। अरे डे 1 से कर रहे हैं भाई साहब, उन्हें हारी हजम नहीं हो रही। अरे भैया, जनता का आशीर्वाद बड़ा है लोकतंत्र में, जनता ने की कृपा से हम जीते हैं। और जब जनता नाराज थी तो मेरे फादर बघरा हारे, मैं शामली हारा। आपका जनता की कृपा थी, नाराजगी उनसे थी, तो इसलिए अब दोनों जीत गए। आरोप ये भी है कि उसके बाद हम करवाएंगे, उन्होंने कहा। वो हमारे हाथ खड़े करने की बात है, कर रहे हैं। जनता ने ऐसा काम कर दिया, वो खुद ही खड़े खड़े घूम रहे हैं, खड़े खड़े घूम रहे हैं। जनता ने बड़ा काम कर दिया, जनता ने मौका दिया है। अरे साहब, मैं भी तीसरी बार विधायक हूं, मैंने भी अपने क्षेत्र में काम किया, और आप सब जानते हैं, और बहुत सारे लोग आप में से ऐसे मित्रवत संबंध हमारे हैं। अगर हम गलती करते हैं तो आप हमें बताते हैं और उसमें हम सुधार करते हैं। सुनिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगर हम काम ना करते या लोगों के बीच में ना रहते तो जनता हमें नकार देती। और बड़ी सीधी सी बात है, जब जनता मौका देती है जनप्रतिनिधि को, तब वो काम कर पाता है। जनता की बड़ी कृपा है, परमपिता परमेश्वर की, ऊपर वाले का रहम है, ईश्वर की कृपा है कि जनता की कृपा से हम यहां चुनाव जीते हैं। जनता ने कृपा की तब मैं बोलने की हैसियत में हूं। जनता ने संजीव जी पे कृपा की थी, तब आज वो चैलेंज करने की हैसियत में है। अब सोचते रहे, वो जनता ने जो काम करना था कर दिया, अब वो सोचे। हम तो साइकिल पे बैठ करके जनता की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सदन की ओर चले गए। अब वहां से उसी साइकिल पर लाद करके विकास को लेकर के आएंगे। हम तो ये काम करेंगे। आप देखो, अब मैं सरकार में नहीं हूं, मेरी विधानसभा में जाकर के देखो आप, पार्टीबाजी हर जगह होती है, वो बात अलग है। पर ऐसे ऐसे गांव हैं जहां एक एक गांव में 2-2 करोड़ की सड़कों की जरूरत है। ऐसे ऐसे गांव हैं, 10 साल में क्यों नहीं कर पाए मंत्री जी? अब वोट आया, अब चुनाव आया, तो मुसलमानों में भी बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने किए, मुस्लिम समाज में भी। हम पे आरोप लगाते हैं हिंदू और मुसलमान का। जाकर अपने आप देखें कैसे कैसे बयान थे उनके। ये जनता है। जनता, जब उन्होंने सुजुड़ में बड़ी मीटिंग की इस चुनाव में, तो जनता ढूंढ करके लाई। पिछले चुनाव की एक उनकी वो कि मैं अभी सुजुड़ू गया था, याद है वो आप लोगों के, किस तरह से सुजुड़ू के बारे में बात उन्होंने कही थी। सदन में अगला सवाल क्या रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी और संजीव बालियान जी के सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया। यहां सब ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी। और हमारे यहां तो अधिकार है भाई साहब, हम किसी को नहीं डांटते। हमारे यहां तो छोटा हो या बड़ा हो, अगर एक गांव में हम नहीं जा पा रहे तो आकर के हमें पूछ लेगा, हमसे जवाब लेगा, और हम जवाब देते हैं। अगर हम घर पे हैं तो लगातार जनता के संपर्क में हैं हम लोग। हम तो जनता के कारण राजनीति में हैं। संजीव जी बड़े नेता हैं, उनकी बड़ी बात है, वो जाने। उन्होंने, भाई मैं आपके माध्यम से जनता से कहना चाहता हूं, देखो कितने बड़े नेता हैं, हार करके भी योगी जी को और मोदी जी को चैलेंज कर दिया उन्होंने। इस कागज को, सरकार के कागज को, सदन में उठाए हुए कागज को झूठा करार दे दिया। और मुख्यमंत्री कल दौरे पे थे, मैंने सुना है, अखबारों के माध्यम से पढ़ा है कि शायद उन्हें सम्मान नहीं मिल पाया। हम तो चाहते हैं उन्हें खूब सम्मान मिले। तो उसका बदला उन्होंने ये कहकर के लिया कि यहां पिता पुत्र की सरकार है। मुजफ्फरनगर भी तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है।
भगवान उन्हें स्वस्थ रखे और जो वो कर रहे हैं यही करते रहे, बहुत अच्छी बात है।